सिद्धक्रिया बाबाजी नमः ओम सिद्धक्रिया बाबाजी नमः वेलकम टू हिमालय सिद्धक्रिया योगा. वेलकम टू दिस होली लैंड, देवभूमि, योग भूमि, योगियों का भूमि, देवताओं का भूमि. हम यहाँ गुरु का कृपा से, गुरु का आदेश लेके यहाँ साई बाबा, महाअवतार बाबा जी और श्री यंत्र भी बिठाया. वो मूर्तियों को, साई बाबा और महाअवतार बाबा जी का मूर्तियों को प्रतिष्ठा किया. अभी भी कुछ लोगों को संकोच है, साई बाबा कौन है, क्या है. अभी भी उन्होंने आके 100 साल हो गया, हजारों लाखों मंदिर बन गए पूरा विश्व में, केवल भारत में नहीं बाहर भी. इसका मतलब कुछ लोग समझ रहे, कुछ लोग पा रहे. लोग, मानव, समझने वालों के लिए हर एक चीज भगवान, हर एक व्यक्ति भगवान, हर एक देवता भगवान. भगवान अलग है, देवता स्वरूप अलग है. देवी देवता अलग है, भगवान अलग है. भगवान एक है, देवी देवता 33 crores ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स. यस, देवी देवताओं का. देवी देवता सिर्फ वो भगवान का अवतार और अंश, वो शक्ति स्वरूप. हम देवी देवताओं को प्रार्थना, पूजा पाठ सभी क्रिया करते 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 भगवान तक पहुंचेंगे. हमको यहाँ चॉइस है चुनने का, कौन सा देवता तुमको प्रसन्न है, अच्छा लग रहा है, तुम जुड़ सकते, वो देवता का पूजा करो, हो गया. उसी के द्वारा यहाँ इतना पेड़ दिख रहे, इतना पेड़, अलग 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 पेड़ दिख रहे, चीड़ का बहुत अच्छे, बांच का बहुत अलग अलग दिख रहे. ये सब प्रकृति एक ही है, प्रकृति है. प्रकृति में ये सब अलग अलग है. ये सब मिलने से ही प्रकृति बन गया. अलग अलग पेड़ों का सम्मेलन, अलग अलग पौधों का सम्मेलन, प्रकृति. विश्व का मतलब अलग अलग लोगों का, अलग अलग व्यक्तियों का. धर्म एक ही रहता है, लेकिन मत और कुल का ये सब अलग अलग रहता है. फिर भी हर एक व्यक्ति मानव, मनुष्य, यस, आत्मस्वरूप. फाइनली एक ही तत्व, एक ही स्थिति, आत्मा. जैसे वो साई बाबा भी, साई बाबा का रूप में भगवान आके कुछ सिखाने को सोचा. हर एक व्यक्ति के द्वारा कुछ ना कुछ सिखाते ना. भगवान को निराकार निर्गुण स्वरूप भगवान कुछ ना कुछ सगुण रूप लेता है. कुछ भी वेश, कुछ भी नाम, कुछ भी हो, लेकिन सगुण रूप लेके लोगों को प्रेरणा देना, आशीर्वाद देना, साधना सिखाना, दुर्गुणों को निकालना, दुष्कर्मों को खत्म करने का रास्ता बताते रहता है. इसका मतलब ऐसा नहीं ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है. ये सब एक लिमिटेड भाव है. हम सब एक है, हम सब एक है, एक है. सबका मालिक एक है. मालिक का मतलब भगवान, सभी का भगवान एक ही है. नो टू एट ऑल, नो टू, दो नहीं है. शक्ति एक ही है, प्रेम एक ही है, भगवान एक ही है. हर एक को माता एक ही रहता है, लेकिन हर एक के अंदर हम
पहचानना शुरू की तो हर एक व्यक्ति अपना माता बन सकते, अपना पिता बन सकते, अपना भाई बन सकते। कब हमारे अंदर प्रेम भाव, हमारे अंदर ज्ञान, हमारे अंदर आध्यात्मिकता, सही ज्ञान मिले तो सभी एक है, अपना लोग है, अपना परंपरा, अपना इंडियंस, हमारा भारतीय परंपरा। लेकिन लोगों का भाव, ज्ञान, समझने का स्थिति अलग होने से ये अलग भाव आ रहे। इसलिए साईं बाबा क्या है बोले तो वो एक देवता स्वरूप है, मानव आकार में आया, अयोनिज है, जन्म नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम उनका चरित्र आधार है। ऐसा हर एक गुरु को, हर एक देवी देवताओं को एक पुराण, एक चरित्र है। यूनिवर्सल तत्व साईं बाबा में, यूनिवर्सल तत्व, सर्वधर्म संभावना, यस, सकल देवता स्वरूप, सकल गुरु स्वरूप, सकल योगी स्वरूप, उन्होंने प्रूव किया, लोगों को दर्शन मिला, अनुभव मिला। कुछ लोगों को, सभी को एक ही अनुभव एक ही जैसा नहीं होता है, समझने वालों के लिए मिलते रहता है। अगर ज़्यादा ज्ञान, अच्छा आत्मज्ञान आ गए तो सर्व धर्म संभावना आता है, समदर्शन आता है। वो श्रद्धा सबूरी साईं बाबा का, मुझे पकड़ो मैं भगवान नहीं कभी बोल के कभी कोई गुरु नहीं बोलेगा। हम समझने का, उनके अंदर का शरणागति, श्रद्धा है तो वो हर एक व्यक्ति में भगवान दिखेगा। श्रद्धा है तो, सबूरी है तो, फेथ एंड पेशेंस चाहिए, वो सिखाने के लिए आया। वो गुण आ गए तो ना हम आराम से जी सकते, हम आध्यात्मिक बन सकते, अरे सही भगवान को हम समझ सकते, भगवान को निराकार को समझ सकते, क्योंकि हम भी निराकार है। हम समझ रहे मैं पकड़ के, हम भी निराकार है ना। ऐसा ये है, वही समझा मैं साईं बाबा से, मैं प्रेम भाव समझा, भक्ति भाव समझा, आत्म ज्ञान पाने को कोशिश कर रहा हूँ उनके द्वारा। श्रद्धा से सब कुछ होता है। किसी एक पेड़ के ऊपर आप श्रद्धा रख दीजिए, वो पेड़ आपके लिए भगवान बनेगा। एक पत्थर को लेके, वो पत्थर को आप हल्दी लगा के, कुमकुम लगा के पूजा कीजिए, ये पत्थर भगवान बनेगा। हम कैसे करेंगे? ये पत्थर है, ये पेड़ है, ये ऐसा है, ऐसे कैसे हम ये करेंगे? द्वेष भाव कैसे बनाएंगे? नहीं, द्वेष भाव से ही ये अलगापन आ रहा है। ठीक है, सही है, एक एक आदमी के अंदर एक एक अलग अलग गुण रहता है, दोष रहता है, गुण दोष, हम समझ के रहेंगे। अच्छा है तो अच्छा, नहीं है तो नमस्कार करके दूर में रहेंगे। किसी के ऊपर द्वेष भाव नहीं बढ़ाने का, वही साईं बाबा सिखाया। इसलिए साईं समर्थ सदगुरु, उनको भगवान हम पूजा करके, पूजा के द्वारा माता को भी पूजा करना चाहिए, पिता को भी पूजा करना चाहिए, पूजनीय है। ऐसा है, ये भी एक एक अवधूत, एक एक महात्मा, एक एक स्वामी, एक एक साधु, सभी परमात्मा का रास्ते में जो रह रहे वो सभी पूजनीय है। यस, पूजनीय है हर एक। कितना पूजनीय का मतलब वो क्या है, अब बात की बात, हम पूजा करने का क्रिया हमारे अंदर से आ गया तो उनके अंदर वो दिव्यत्व को हम पहचान के हम पूजा का क्रिया की कर रहे बोले तो हमारे अंदर परिवर्तन आता है। पूजा करने वालों को ज़्यादा मिलता है, लेने वालों को उनका तरफ से कुछ भी जो है जो वो है, लेकिन करने वालों को जरूर मिलेगा। ऐसा खुद के लिए ये सब विचार समझने का, समझदार बनने का, ये सब खुद के लिए, खुद के लिए, खुद के लिए। जय हो, ऑल द बेस्ट, हैप्पी, आई लव यू। सभी के ऊपर प्रेम, प्रेम है मेरा प्रेम सबके लिए। धन्यवाद, 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 थैंक यू, थैंक यू। गुरु परंपरा का तरफ से, हिमालय परंपरा का तरफ से मेरा आशीर्वाद और मेरा प्रेम।